हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर की स्टोरी नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से ली गई है, जिसमें उनके फ्रीडम स्ट्रगल्स, जहां वो 30 सालों तक जेल में रहे, तो कैसे उन्होंने साउथ अफ्रीका की आज़ादी के लिए काम किया और अपनी एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की। तो यही सब हम इस चैप्टर के थ्रू देखने वाले हैं। तो आगे चलेंगे और बात करेंगे इसके एक्सप्लेनेशन की। लेट्स बिगिन। ये चैप्टर नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, जो 1994 में पब्लिश हुई थी। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। उनकी पार्टी का नाम अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था, जो 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शन जीतकर पावर में आई। लेकिन इससे पहले मंडेला उनकी लाइफ के 30 इयर्स जेल में एज अ फ्रीडम फाइटर बिताए और इनने अपनी सारी जिंदगी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव और नस्ल भेद मींस रेसिज्म से फाइट करने में लगा दी। और इस सब का इम्पैक्ट ये हुआ कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन में टोटल 400 सीट्स में से उनकी पार्टी को 252 सीट्स मिली। ये उनके लिए एक बड़ा अचीवमेंट था और इसी के थ्रू वो अपनी सरकार बना पाए। इलेक्शन जीतने के बाद इनके लिए एक इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें तकरीबन 140 कंट्रीज से बड़े पॉलिटिशियन और अथॉरिटीज शामिल हुए। नेल्सन मंडेला ने लोगों को एड्रेस करते हुए कहा कि अफ्रीका की इस खूबसूरत धरती पर अब कभी भी कोई किसी को नहीं दबाएगा। ये फंक्शन पेट्रोरिया, जिस जगह ये प्रोग्राम हुआ, वहाँ हर तरह के लोग थे, जिसमें विमेन, चिल्ड्रन एंड मैन सभी खुशी से नाच गा रहे थे। मंडेला ने अपनी स्पीच में आगे कहा कि आज 10 मई है और आज की सुबह बहुत ही ब्राइट एंड क्लियर है। इनॉग्रेशन के कई दिन पहले से ही दुनिया भर के सभी लीडर्स से उन्हें काफ़ी बधाइयाँ मिली और आज के बाद साउथ अफ्रीका की धरती पर इससे ज़्यादा बड़ी गैदरिंग शायद ही हो। ये सेरेमनी पेट्रोरिया के एम्पी थिएटर में ऑर्गेनाइज हुई। उन्होंने कहा कि इस जगह पर वाइट लोगों का शासन बहुत लंबे समय तक रहा, लेकिन आज साउथ अफ्रीका की इस नॉन रेशियल गवर्नमेंट के सम्मान में इंद्रधनुष की तरह कलर बिखरे हुए हैं। इस मौके पर उनकी बेटी ज़िनानी मंडेला भी उनके साथ थी। नेल्सन मंडेला ने अपने आप को लोगों की भलाई के लिए पूरी तरह से झोंकने की कसम खाई और कहा, एक लंबी गुलामी के बाद अब हम ऐसा समाज बनाएंगे जिस पर मानवता को भी गर्व होगा और लोग फ्रीडम के साथ जिएंगे। उनके पास में जीने की पूरी आज़ादी होगी। लंबे समय पहले हम लोगों को रेशियली डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, हम लोगों के साथ नस्ल भेद किया जाता था और पूरी दुनिया से हमने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए थे। लेकिन आज हमें पूरी दुनिया से आए लीडर्स को होस्ट करने का मौका मिल रहा है, जिससे वो रिलेशंस हम फिर से बना सकें। अब क्योंकि हमारी जीत हुई है, तो हम देश की इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जैसे गरीबी, डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा। अब आज के बाद से कभी भी साउथ अफ्रीका की धरती पर किसी के राइट्स को, किसी के अधिकारों को नहीं दबाया जाएगा। थोड़ी देर बाद साउथ अफ्रीकन जेट्स ने सेलिब्रेशन में उड़ते हुए साउथ अफ्रीकन डेमोक्रेसी के लिए अपना ट्रिब्यूट एक्सप्रेस किया, उस गवर्नमेंट के लिए जो साउथ अफ्रीका के लोगों द्वारा फेयरली इलेक्ट होकर आई थी। फिर बाद में साउथ अफ्रीका की पुलिस ने भी नेल्सन मंडेला गवर्नमेंट को अपना ट्रिब्यूट पेश किया। ये वही पुलिस थी जो कुछ साल पहले तक ब्लैक लोगों को सप्रेस किया करती थी, लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी थी। मंडेला ने कहा कि ये दिन उनके लिए काफ़ी आइकॉनिक था, क्योंकि इस दिन 2 नेशनल एंथम गाए गए, जिसमें साउथ अफ्रीका का ओल्ड नेशनल एंथम और न्यू एंथम था। बट अमेजिंग था तो वो वाइट लोगों द्वारा गाया जाने वाला न्यू एंथम, जो उनको सही से नहीं आता था बिकॉज वो ब्लैक पीपल का एंथम था, फिर भी वो इसे गा रहे थे। इट वॉज रियली अ गुड थिंग।
आगे वो कहते हैं जो डिस्क्रिमिनेशन 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में शुरू हुआ, अब वो 19th सेंचुरी के एंड होते होते खत्म होने जा रहा है। आगे वो उन फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं जो इस लड़ाई में बहादुरी से उनके साथ लड़े, बट अब वो हमारे बीच जिंदा नहीं हैं, लेकिन उनके सेक्रीफाइस को हमेशा याद रखा जाएगा। मंडेला ने उन फ्रीडम फाइटर्स को दिल से थैंक्स किया और कहा पॉलिसीज जो वाइट लोगों ने बनाई, जिसने उनके लोगों को गहरे घाव दिए और कई जनरेशन्स तक उन्हें हर्ट किया, अब हम इस सब को ठीक करेंगे, इस गहरे घाव को भरेंगे। मंडेला ने कहा साउथ अफ्रीकन लैंड को लोग रिच मिनरल्स एंड डायमंड्स माइंस के लिए जानते हैं, लेकिन मेरे लिए साउथ अफ्रीका के मेरे लोग प्योर डायमंड्स हैं जिनका मोल नहीं लगाया जा सकता। यही वो लोग हैं जिनसे मुझे इतना करेज मिला और मैं फ्रीडम के लिए अपने आप को एनकरेज कर पाया। साउथ अफ्रीका के फ्रीडम फाइटर्स में टॉर्चर को सहने और उससे उबरने की एक अद्भुत क्षमता थी। ये हमें बताता है कि बहादुर वो नहीं जिसे डर नहीं लगता, बल्कि बहादुर वो है जो अपने डर पर काबू पाना जानता है। जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो स्किन कलर, बैकग्राउंड्स और रिलीजन इन सब के लिए नफरत को नहीं जानता, लेकिन फिर भी वो सीखता है। अब जब वो ये सब बुराइयां सीख सकता है तो वो अच्छाई भी सीखने के लिए कैपेबल है, क्योंकि ये उसका नेचर है। अपने प्रेजेंट टाइम को याद करते हुए मंडेला कहते हैं कि उन्हें जेल में काफ़ी पेन दिया जाता था, काफ़ी टॉर्चर उन्हें किया गया, लेकिन इन सब में उन्होंने नोटिस किया कि जो गार्ड्स उन्हें टॉर्चर किया करते थे, उनके चेहरे पर भी कुछ समय के लिए उन्होंने मानवता को देखा और इसने उन्हें अपने रास्ते पर चलने की हिम्मत दी। लाइफ में किसी भी इंसान की दो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, पहली अपनी फैमिली के लिए और दूसरी अपने देश के लोगों के लिए, और कोई भी अगर चाहे तो इन दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल कर सकता है। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में किसी ब्लैक के लिए इन दोनों ऑब्लिगेशंस को, दोनों जिम्मेदारियों को एक साथ फुलफ़िल कर पाना पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि अगर कोई ब्लैक ऐसा करने की कोशिश करता था तो उसे पनिश किया जाता था और सोसाइटी से अलग कर दिया जाता था, और किसी ने भी लोगों के लिए अगर कुछ करने की कोशिश की तो उसे उसकी फैमिली से भी अलग कर दिया जाता था। लेकिन मंडेला ने अपने देश के लोगों की हेल्प करना चुना और एक मॉन्क की तरह, साधु की तरह घर से दूर रहकर जिए। इसलिए वो अपनी फैमिली की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल नहीं कर पाए। आगे वो कहते हैं जब मैं पैदा हुआ तो मैं फ्री था, जब मैं बच्चा था तो भी मैं फ्रीली घूम सकता था, खेल सकता था, जो मैं चाहता था वो सब कर सकता था, मैं किसी भी रिस्ट्रिक्शन में बंधा हुआ नहीं था। लेकिन जब मैं एडल्ट हुआ तो मुझे पता चला कि मेरी फ्रीडम एक भ्रम था। तभी मेरे मन में फ्रीडम की एक गहरी इच्छा पनपने लगी और इसके लिए मैंने फिर कई साल स्ट्रगल किया। मैं ऐसी आज़ादी चाहता था जिसमें कोई भी कंडीशन ना हो। धीरे धीरे मैंने ये भी जान लिया कि केवल मेरी ही फ्रीडम ही कम नहीं हुई थी, बल्कि मेरी तरह कई ऐसे लोग थे जिनकी फ्रीडम भी छिन चुकी थी। इसलिए मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की ताकि मैं अपनी और अपने लोगों की फ्रीडम के लिए लड़ सकूं। आज़ादी की इसी इच्छा से मुझ जैसे डरे हुए इंसान को एक बोल्ड इंसान बनने का मौका मिला, जिसने मुझे एक मॉन्क की तरह, एक साधु की तरह जीने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं तब तक फ्री नहीं हो सकता जब तक मैं किसी और इंसान की फ्रीडम उसे ना लौटा दूं। वैसे ही अगर मैं फ्री नहीं हूं तो कोई भी फ्री नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का एक्सप्लेनेशन। होप कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, शेयर कर दो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जो आप ही के साथ में 10th क्लास में स्टडी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करो इस चैनल को बाकी के सारे अपने चैप्टर्स की समरी के वीडियो देखने के लिए। तो अभी के लिए खूब सा ख्याल रखिए अपना। आई विल सी यू लेटर। बाय बाय।